गांधी की मैं भी हूँ। अरे राहुल गांधी तो पता नहीं किस बिरादरी का है, पता नहीं, सब सद मेजरा है, इन सबों का क्या लेना देना है। कौनो बाप मुसलमान तो माई नहीं तो वो क्या फायदा है उस सबको देने से वोट। ये हिंदू कहना तो कंधे पर रख के बंदूक चलाए और दुनिया चुतिया बनाए भारत वालों को। और किया क्या ये है? अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं मैं भी हिंदू हूँ। अरे अखिलेश यादव तो नारा लगा रहे हैं मेरा जो है खुदा इस समय अल्लाह और मल्लाह। ये क्या वही हिंदू का वही करेंगे काम? उनका नारे है अल्लाह और मल्लाह, मतलब हम आएंगे तो फिर से मोहम्मद को लाएंगे। इस प्रदेश में एक ईमानदार सोच वाला व्यक्ति है जो गुंडों को सही जगह या तो जेल या तो ऊपर। दूसरी बात सुनिए, रही बात युवाओं की, युवाओं को 5 लाख रोजगार मात्र जो है 8 महीनों मोदी जी योगी जी ने क्लियर की है। तो हिंदुत्व बनाना है तो योगी मोदी को रखना है। इस बार फिर से मौका देगी क्या? हाँ, ओनली बीजेपी को देगी क्योंकि उन्होंने काम किया है। अखिलेश का कोई काम दिखता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। सोच ईमानदार, काम दमदार के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में कूद चुकी है। उत्तर प्रदेश के काम दिख रहा है दादा? बहुत काम हुआ है, अगर बहुत काम हो गया है। ये भारत का सौभाग्य है कि योगी और मोदी ये दोनों मिलकर भारत को भारत बना दिया। नहीं तो अगर कोई इसको छोड़ा है तो ये दुर्भाग्य हो जाएगा। पक्ष कह रहे योगी मोदी ने तो बर्बाद कर दिया। नहीं ऐसा हो। ये कुछ ख्वाटी लोग कर रहे हैं, कुछ ख्वाटी जो है वो कर रहे हैं। हाँ, नहीं जनता नहीं कर रही है। कहाँ से है आप? हम यहीं कहीं एकदम गंगा घाट के पास है। गंगा घाट के पास है तो क्या बनारस की जनता दोबारा मौका देगी योगी? बिल्कुल देगी, क्यों नहीं देगी। अगर हिंदू को जिंदा रखना है तो योगी मोदी को रखना है, और नहीं तो ये देश पर फिर से वही ये कब्जे में हो जाएगा। तो हिंदू तो कह रहे हैं राहुल गांधी की मैं भी हूँ। अरे राहुल गांधी तो पता नहीं किस बिरादरी का है, पता नहीं, सब सद मेजरा है, इन सबों का क्या लेना देना है। कौनो बाप मुसलमान तो माई नहीं तो वो क्या फायदा है उस सबको देने से वोट। ये हिंदू कहना तो कंधे पर रख के बंदूक चलाए और दुनिया चुतिया बनाए भारत वालों को। और किया क्या ये है? अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं मैं भी हिंदू हूँ। अरे अखिलेश यादव तो नारा लगा रहे हैं मेरा जो है खुदा इस समय अल्लाह और मल्लाह। ये क्या वही हिंदू का वही करेंगे काम? उनका नारे है अल्लाह और मल्लाह, मतलब हम आएंगे तो फिर से मोहम्मद को लाएंगे। लेकिन कहते हैं कि बीजेपी आती है तो ये हिंदू मुसलमान करते नहीं करती नहीं है। ये वक्त का जरूरत है। अगर आज योगी और मोदी ऐसा आदमी नहीं आएगा तो हिंदू काट दिए जाएंगे। हाँ, चंद मिनट की महंगाई और सस्ताई नहीं देखना है। 5 साल अगर पहले हिंदू को हिंदुत्व बनाना है तो योगी मोदी को रखना है। 5 साल पहले क्या था यूपी का? क्या था? जो भी आज तक शासन आया वो केवल अपना देखा। 2017 से पहले पूरे प्रदेश में गुंडा टैक्स लगती थी, गुंडई होती थी, जो है उठा के किसी को भी कहीं भी छेड़ा जा सकता था, महिलाएं बेटियों को, ये होता था। विकास के नाम पे कागज पे विकास दौड़ती थी, सारे फंड जो है इन नेताओं के घर जाता था। आज इस प्रदेश में एक ईमानदार सोच वाला व्यक्ति है जो गुंडों को सही जगह या तो जेल या तो ऊपर। दूसरी बात सुनिए, रही बात युवाओं की, युवाओं को 5 लाख रोजगार मात्र जो है 8 महीनों मोदी जी योगी जी ने क्लियर की है। और एक भी युवा बोल रहे हैं, हमने कुछ लोगों से बात की तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ आंकड़े दिखा रही है सरकार, रोजगार मिला नहीं। आप ये बताओ, 5 लाख वैकेंसी जो क्लियर हुई है, शिक्षकों की हुई है, तमाम भर्तियां हुई हैं, उसमें 1 रुपया भी कहीं दलाली किसी ने नहीं दिया, ना किसी बाबू को। नियुक्ति पत्र आप ऑनलाइन प्रिंट आउट लीजिए और डिपार्टमेंट में जाके ज्वाइन कीजिए। आपने कभी सोचा भी था क्या इस तरह की व्यवस्था? बाबू घुमाता था 6-6 महीने, 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए मैनेजर मांगता था शिक्षकों से ज्वाइन करने के लिए। कहाँ से है? मैं रहने वाला बेसिकली गाजीपुर को आया हूँ, गाजियाबाद से, और हमारे साथ हमारे मित्र भी हैं। कहाँ गए? थपलियाल जी इधर हैं। आप ये बताइए, आपने कितने लोगों को ज्वाइन कराया है? नहीं, हमारे यहाँ लगभग 17 लोग ज्वाइन हुए हैं कॉलेज में। मैं कॉलेज में ही हूँ टीचर,
तो 17 लोग अभी ज्वाइन हुए भी मिल रही है कि सिर्फ ज्वाइन करा है इसलिए जॉब मिल रही है। सरकारी नौकरी की बात 17 करो, 5 लाख। गाजियाबाद में 205 शिक्षकों ने अभी ज्वाइन करा है इसी महीने 205। ये विपक्ष को क्यों नहीं दिख रहा है? लगातार बेरोजगारी बेरोजगारी। एजेंडा उनका चल काम रहा जो है। है राजनीति करना है। राजनीति में ये नूरा कुश्ती होती रहती है। राजनीति में चश्मा अलग होता है देखने का। विकास दिखता नहीं, काम दिखता नहीं। ठीक है, दिख रहा है विकास? हाँ, उस जनता को देखना चाहिए। जनता को 17 से पहले और इन 5 सालों में इस योगी की सरकार, योगी केवल कर्म योगी नहीं है, काम में भी योगी है और निरंतर जो है विकास कागज पे नहीं रोड पे दिख रही है। आप ये बताओ, पूरे उत्तर प्रदेश में इतने हाईवे बन रहे हैं, शहरों की रोड बन गई, क्या आपको दिखता नहीं क्या? हम गाजियाबाद से गाजीपुर आने के लिए 24 घंटे लगाते थे गाड़ी से, आज हम 13 घंटे में पहुंच जाते हैं गाजीपुर। अब क्या चाहिए आपको? कैसा विकास चाहिए? क्या ये सरकार जादू की यादव क्यों बोल रहे हैं कि योगी जो है यूपी के लिए अनुपयोगी है? नहीं, देखिए, डायलॉगबाजी तो करते ही रहते हैं। उपयोगी और अनुपयोगी ये सब तो जो है जुमलेबाजी होती है, जो राजनीति में चलती रहती, कहावत और लोकोक्ति चलती रहती है। भाई अखिलेश कुछ तो बोलेंगे, अब कुछ बोलेंगे तो यही बोलेंगे, और कुछ बोलने को तो रह नहीं गया उनके। 2-3 सीटों के लिए तो बोलेंगे। ठीक है, जब 2-3 सीट अगर चिल्लाएंगे नहीं तो उनको पब्लिक 2-3 सीट भी नहीं देगी, क्योंकि अब उनके पास बोलने के पास कोई सवाल है ही नहीं, ना कोई चारा है। जनता इस बार फिर से मौका देगी क्या? हाँ, ओनली बीजेपी को देगी, क्योंकि उन्होंने काम किया है। अखिलेश का कोई काम दिखता नहीं है, तो अब वो क्या करें, बोलेंगे है ही, क्योंकि उनको 2-3 सीट तो अनिवार्य है। अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया है क्या? हाँ, किया है, मगर उन्होंने अपनी जेब भी तो भरी। युवा हमारे साथ है, नहीं तो उनकी- प्रताड़ित है युवा। हाँ, तो कुछ जैसे ऐसे होता है, जैसे पब्लिक है आपकी सेल्फी लेने आ गई, ऐसे सेल्फी लेने जाती है उनका, तो उनको लगता है कि वो हमारे साथ है। और ये जैसे इन्होंने कुछ काम किया तो अपनी तिजोरी भी भरी। जैसे योगी के पास ना कोई लड़का है ना लड़की है कि वो दूसरे फंड में डाल देंगे, उसलिए टांग खींचने का प्रयास कर रहे हैं। कोई खुल के काम कर रहा है, उसमें भी इनको दिक्कत हो रही है। इनका खानदानी यही पैसा है। मैं बदायूं एटा में रहता हूँ, कोई ऐसा यादव है नहीं जो नौकरी पाता नहीं है। वहाँ पे बदायूं एटा में एक पुल था जहाँ पे 10-10 लाख रुपए पुलिस वाले लेके लगते थे ड्यूटी, और ब्राह्मण और ठाकुर या और भी, इसमें कोई ये मुस्लिम नहीं कह सकता है कि हमको नहीं देखा गया, सबको देखा गया एक नज़र में। भेदभाव नहीं हुआ कोई है। भेदभाव नहीं। अपने मन में अगर सोच लो, एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, सबको नहीं खुश कहा कर जाता है कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा? नहीं, कहने का मतलब है खिलाफ नहीं है। जैसे तुम अपना धर्म, रोटी और बेटी अलग है हमारा तुम्हारा रिश्ता, ना हम अपनी रोटी देंगे ना बेटी, ये हम लोगों का अलग अलग है। तो उसमें अगर आपको बुरा लगता है तो लगे, हम अपनी थाली में आपको नहीं खिलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पड़ोसी है, जो हमारे क्षेत्र में नहीं आ सकता है, वो दूर रहे, उसको यह मुद्दा बना रहे हैं। अब ये वही करते हैं तो दूसरे को अच्छा नहीं लगता है, तो उसमें ये टांग अड़ाते हैं। ये भी कह रहे हैं कि ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है उसको ढक दिया गया है, काशी विश्वनाथ मैं अभी कॉरिडोर दर्शन करके आया हूँ, कुछ नहीं ढक दिया गया है। अगर कोई पड़ोसी मेरा घर बना रहा है, मैं नहीं बना पा रहा हूँ, तो दूसरे का क्या मतलब है? मैं बात रख रही हूँ। तो भैया उसके पहले भी तो घर मकान बना था, वहाँ मकान था 3-3 तल्ला ऊंचा ऊंचा। हाँ, वो तो मैम एक मिनट, ये बताइए, हमारे यहाँ राम है, सीता है, राम है, सीता है, विष्णु जी है, लक्ष्मी है, अल्लाह की जगह कोई पत्नी है उनकी? औरंगजेब ने बनवाई थी ना मस्जिद। नहीं, अब हमको ये बताओ कि ये आई कहाँ से? यहाँ तो कड़कड़ में कौन बात है? ये कड़कड़ में कौन है? आप पूछिए किसी से, शंकर है तो ये कहाँ से आ गए? ये गली गली कहाँ? जैसे कुछ लोग होता नहीं, नौकर कहते हैं कि प्रभु आपके चरणों में जगह चाहिए, तो ये चरण में जगह के बाद अपना कब्जा करने का मन करते हैं। ये जूते वाला काम कर रहे हैं, वही इनका पात्र हो जाएगा। 5 साल और रुके रहो, सरकार बनेगी, सब लोग अपने अपने मन से जो जिस स्थान पर। मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो मैं खेल मंत्रालय में हूँ, NYKS से, जो जिस योग्य है वो पा रहा है। अब कोई ऐसा नहीं है कि बुला बुला के, पहले क्या अखिलेश बुला बुला के नौकरी देते थे? नहीं, ना ये दे रहे हैं। बस ये है कि आप उस काबिल में पहुंचिए और लीजिए जाके, अपने मन से तो कोई देगा नहीं। और भाई एक घर में पड़ोसी में ये तो चलता ही रहता है कि वो उनसे जलते, जो भी घर में जो भी मित्र दोस्त जो उन्नत करेगा उससे लोग जलने लगेंगे।